जैसे हमने पार्ट 1 में एसोसिएटिव पढ़ा था, सॉरी कम्यूटेटिव पढ़ा था, अब हम दूसरे में पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये भी उसी के साथ ही होता है। एसोसिएटिव लॉ ये भी फार्मूले के तहत होता है। फार्मूला इसका क्या है, ए यू बी यू सी इज इक्वल टू, फिर ए यू बी यू सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है इसका फार्मूला। इस फार्मूले के तहत एसोसिएटिव लॉ सोल्व होगा। आइए हम अपने सवाल की तरफ। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि हम इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे पास क्या है, ए यू ब्रैकेट यू सी बी यू सी। तो हम ए यू को छोड़ के बी यू सी को करेंगे क्योंकि हमारे पास वो ब्रैकेट में है। तो आइए हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं बी यू सी से, क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी यू सी, बी की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे 1357। 1357 मालूम क्या करना है, हमने यूनियन, हमने यू लिख दिया बीच में। फिर सी की वैल्यू है 2468, ये लिख दिया। यूनियन में मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या करते हैं हम, तरतीब से लिखते हैं। आइए तरतीब से लिखते हैं। 1 2 भी है, 3 भी लिख दिया, 4 भी है, 5 भी, 6 भी है, 7 भी, 8 भी। और होता तो हम आगे भी लिखते हैं। ये आ गया हमारा यूनियन। ठीक है, मैंने कहा था कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, वो हो गया। अब ब्रैकेट के साथ हम देखेंगे क्या था, ए यू। अब इसको भी हल करेंगे, ए यू बी यू सी। अब हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5, बीच में हम यू डाल देंगे क्योंकि यूनियन मालूम करना है। और बी यू सी का जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे जो ऊपर हमने आंसर निकाला है 1 2 3 4 5 6 7 है, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब फिर इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे और इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं फार्मूले में। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमने इसको हल करना है। अब देखिए हमने ब्रैकेट में देखना है। अब ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी। आ जाइए ब्रैकेट को पहले हल कर देते हैं। ए यू बी, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, यू बी की वैल्यू क्या है 1357। दोनों का यूनियन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 7। 6 बीच में मिसिंग है, अगर होता तो हम ज़रूर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया ए यूनियन बी जो ब्रैकेट में था। अब ए यूनियन बी के साथ है यू सी ब्रैकेट के बाद। तो हम देखते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की रकम कौन सी होगी, वो रकम होगी जो पर हमने आंसर निकाले, ये रही। बीच में आ गया यूनियन और सी। सी की रकम क्या है 2468। इन दोनों का हम जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास ऊपर की लाइन का पूरा फार्मूला हो चुका है। अब हम नीचे देखेंगे, इंटरसेक्शन है नीचे। तो इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम ब्रैकेट में देखेंगे, पहले ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। आइए अपना बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है 1357। इंटरसेक्शन बीच में जो चीज मालूम करना होता है वो हम बीच में लिखते हैं। सी की रकम क्या है 2468। दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वही हम नीचे लिखते हैं। अब देखते हैं दोनों ब्रैकेट में कौन कौन से सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, 3 है, यहाँ नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं है, 7 है। दोनों मुख्तलिफ है रकम, दोनों डिफरेंट नंबर्स है, सेम नहीं आ रहे तो हम इस ब्रैकेट को खाली छोड़ेंगे। इस ब्रैकेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं। तो हम इसको इसी तरह खाली छोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं, हमने ब्रैकेट तो कर लिया, ब्रैकेट हमारे पास क्या आया, खाली आया। अब ब्रैकेट के साथ था ए इंटरसेक्शन, वो भी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, फिर बीच में आ गया इंटरसेक्शन। और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया था, ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये आया था जो खाली सेट है। हमने ये इसी को खाली रख दिया।
अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोनों में सेम, देखो कोई सेम नहीं है, एक की वैल्यू है दूसरे की हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास खाली ही आएगा। ऐसी सिचुएशन में हम ब्रैकेट खाली ही छोड़ते हैं, एम्प्टी सेट कहा जाता है या नल सेट कहा जाता है। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब रह गया है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आइए इस सवाल ख़त्म करते हैं अपना। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी रह गया था। हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, ठीक है। फार्मूला आपने याद रखना है, कम्यूटेटिव का भी, एसोसिएटिव के भी, अभी आगे एक और आने वाले हैं उसका भी याद रखना है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 हमने लिख दी। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7। दोनों का हमने क्या निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सेम होते हैं वही हम नीचे आंसर निकालते हैं। जैसे यहाँ 1 है यहाँ भी हमने निकाल दिया, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है हमने निकाल दिया, यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं हम नहीं करेंगे, 5 है 5 है निकाल दिया, दैट्स इट। ये हमारा इंटरसेक्शन निकल आया। अब इंटरसेक्शन बी हमने पहले ब्रैकेट किया, उसके बाद था इंटरसेक्शन सी। अब हम इंटरसेक्शन सी को इसके साथ लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो पर हमारे पास ये आंसर आया 1 3 5 हमने लिख दिया। इंटरसेक्शन और सी की रकम क्या है 2 4 6 है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम खाली छोड़ देंगे सेट को। हमारा एसोसिएटिव लॉ ख़त्म हो चुका है।